सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है माई आधार। जैसे आप सर्च करोगे तो आप सभी के सामने आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है uidai.gov.in, ये जो लिंक है आ जाएगा। आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो पॉपअप आता है आपको क्लोज कर देना है और आधार कार्ड में कोई भी काम करने के लिए यहाँ पर मेन्यू के सेक्शन में आपको अपडेट योर आधार के सेक्शन में डॉक्यूमेंट अपडेट का एक ऑप्शन दिखता है। जिस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए जो डेडिकेटेड पोर्टल है, आप इस पोर्टल पर आ जाओगे। यहाँ पर किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को इस पोर्टल पर लॉगिन करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हमने लॉगिन की टैब पे क्लिक किया है। अपना जो 12 डिजिट का आपका आधार नंबर है जिसमें करेक्शन करना है आपको फिल करना है और ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया ये कैपिटल स्मॉल जैसा भी है सेम आपको फिल करना है। लॉगिन विद ओटीपी के टैब पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी आपको रिसीव होगा जिसको आपको फिल करना है। देन आपको लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड पर जो करंट में आपकी इंफॉर्मेशन है, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, और फ्लिप करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो करंट एड्रेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एड्रेस दिखाया गया है इसमें अगर हमें चेंजेस करना है तो सर्विसेज के सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है एड्रेस अपडेट करने का। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन के जरिए हम घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में जो नया पता है वो जोड़ सकते हैं। आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, अपडेट योर आधार ऑनलाइन, दूसरा है हेड ऑफ फैमिली का। तो हेड ऑफ फैमिली वाला जो ऑप्शन है केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके माँ बाप के आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो सही है, तो वो जो पता है अपने आधार कार्ड पर अगर लाना है तो ये ऑप्शन उनके लिए है। मेरे पास में डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है अपडेट आधार ऑनलाइन वाला, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी के सामने प्रोसेस फ्लो आएगा, प्रोसीड टू अपडेट आधार, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने आधार कार्ड में जो भी आपको इंफॉर्मेशन चेंज करना है एक सिलेक्शन पेज आ चुका है जहां पर आज की डेट में आधार कार्ड में एड्रेस अगर आपको चेंज करना है वही आप घर बैठे कर सकते हो। आधार कार्ड में कई सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट ने अभी लिमिटेशन लगा दी है, जैसे कि नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ में अगर आपको चेंजेस करना है उसकी जो लिमिट है अगर बची हुई है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने की खास करके कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी आप अपने एड्रेस में चेंजेस कर सकते हो। हमने यहाँ पर एड्रेस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है, प्रोसीड टू अपडेट आधार, इस ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ पर करंट जो एड्रेस है अगेन हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा। चेंज करने के लिए नीचे की तरफ आप पाओगे तो यहाँ पर केयर ऑफ का पहला ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें कि आप सभी को अपने पेरेंट का जो नेम है, पिता का जो नेम है आपको दर्ज करना है। कोई महिला है तो उसको अपने पति का जो नेम है उसको फिल करना है। जैसे आप देखोगे कि हमने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में अपना जो नेम है दर्ज किया है, यहाँ पर ऑटोमेटिक ये ट्रांसलेट होकर के हिंदी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक यहाँ पर कन्वर्ट होकर के आ चुका है। यहाँ पर ये जो नेम है इसमें कोई भी अगर सृष्टि है तो यहाँ पर कीबोर्ड का जो आइकन दिखाया गया है इस आइकन पे क्लिक करके एक कीबोर्ड ला सकते हो जिसके जरिए आप अपना जो ये एड्रेस है करेक्शन कर सकते हो। आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में अगर गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड टूल पड़ा हुआ है तो उसके जरिए भी आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी का जो कंप्लीट एड्रेस है, अपना जो हाउस नंबर है, इसके साथ में बिल्डिंग नेम है, फिर अपने गाँव का जो नेम है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में स्ट्रीट रोड लेन के सेक्शन में आकर के जो गली नेम है, सड़क का जो नेम है आपको दर्ज करना है। देन आप सभी को अपने एरिया का जो नेम है, सेक्टर का जो नेम है आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर लैंडमार्क का भी एक सेक्शन दिया गया है जिसमें कि अगर आपके आईडी प्रूफ पर कोई लैंडमार्क दिखाया गया है तभी आपको यहाँ पर फिल करना है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद में आप सभी को अपने एरिया का जो पिन कोड है आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे हमने पिन कोड को इंटर किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ऑटोमेटिक यहाँ पर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फेच होकर के आ चुकी है। इसके बाद में विलेज टाउन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर शहरी क्षेत्र से हो तो अपने सिटी का जो नेम है आपको सेलेक्ट करना है, या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने गांव का जो नेम है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है, जहाँ पर आप सभी लोग
डॉक्यूमेंट दो मेथड से अपने जो है अपलोड कर सकते हो। एक तो डिजी लॉकर के जरिए, अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है डिजी लॉकर एप्लीकेशन में अवेलेबल है तो यहाँ पर उसके जरिए फेच कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर मैनुअली अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर मैंने इस लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखोगे कि आधार कार्ड में अगर आपको एड्रेस को चेंज करना है तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आप करेक्शन के लिए दे सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जैसे कि कोई भी यूटिलिटी बिल आपका हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड, इसी के साथ में अगर आपका पासपोर्ट बना है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। और भी कई सारे अदर आईडी प्रूफ यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि राशन कार्ड हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो गई। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप देने वाले हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। जैसे कि हम यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड देने वाले हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि ई वोटर आईडी कार्ड भी दिया जा सकता है। यहाँ पर हमने जैसे सिलेक्शन किया है तो यहाँ पर हमसे सबसे पहले तो बताया जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हो उसकी जो इमेज है वो क्लियर होना चाहिए। आप सभी का जो नेम है, जो भी एड्रेस आपका यहाँ पर आपने फिल किया वो उस पर मौजूद होना चाहिए। हमने यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक किया है। व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहाँ पर डॉक्यूमेंट आपने सुरक्षित करके रखा है, स्कैन करके रखा हुआ है, आपको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर मैक्सिमम 2 MB की जो फाइल है आप अपलोड कर सकते हो। और इस तरीके से सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो 100% अपलोड हो चुके हैं। कुछ ग्रीन टिक लगने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हम अपना जो नया पता है जो अपने आधार कार्ड पर लाने वाले हैं वो यहाँ पर एक समरी डिटेल दिखाई गई है, जिसमें कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में, इसी के साथ में हिंदी लैंग्वेज में दोनों ही एड्रेस यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर अगर कुछ करेक्शन करना है एड्रेस में तो यहाँ पर क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। आप सभी को आई हेयर बाय कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन के सेक्शन में क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट अगर कोई ऐसा आप दे रहे हो जिसमें कि फ्रंट और बैक साइड दोनों ही होते हैं, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड अगर आप फिजिकल उसको स्कैन करके दे रहे हो तो मर्ज पीडीएफ का जो टूल है उसको यूज करके फ्रंट और बैक साइड दोनों ही स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ पर आप सभी को देखोगे कि पेमेंट करने का जो पेज है वो आ चुका है। अब यहाँ पर 50 रुपीज़ की जो फीस का पेमेंट है वो हमें करने की ज़रूरत होगी, जिसमें कि पेयू बिज या फिर रेजर पेमेंट गेटवे में से कोई भी एक ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पेमेंट करने के लिए रेजर पे का ऑप्शन मैंने सिलेक्शन किया है। मेक पेमेंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि QR कोड या UPI के जरिए, इसी के साथ में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से ये 50 रुपीज़ का जो फीस का पेमेंट है करने का जो ऑप्शन है हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हो आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होते ही आप यहाँ पर देखोगे ऑटोमेटिक जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और आपकी जो फीस की रिसिप्ट है वो यहाँ पर डाउनलोड करने का जो पेज है वो आ जाएगा। सबसे पहले तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो स्लिप आई है इसको डाउनलोड आपको कर लेना है। आपके आधार कार्ड में करेक्शन करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली दर्ज हो चुकी है। अगर हम इस स्लिप को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस पे जो हमारा आधार नंबर है वो मौजूद है। इसी के साथ में सर्विस जो रिक्वेस्ट नंबर है, SRN नंबर है वो भी दिया गया है, जिसके जरिए हम अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेशन का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ उसका जो स्टेटस है हम जान सकते हैं। अब ये जो काम है 7 से 10 दिनों के अंदर हो जाता है, जिसका जो स्टेटस है वो पोर्टल पर आकर के दोबारा से चेक कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप डैशबोर्ड पर दोबारा से आते हो तो यहाँ पर जितनी भी रिक्वेस्ट आपने इस पोर्टल के जरिए रजिस्टर की होंगी उनके जो करंट स्टेटस है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आप सभी का आधार कार्ड में जो भी नया पता आपने दर्ज किया है वो यहाँ पर अपडेट हो जाता है